से 9 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 2 सीट ऐसी रह गई थी, एक तरफ जहां बस्तर की वो सीट रह गई थी, इसके अलावा एक सीट और जिसमें भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। वहां पर चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत ने कोरबा में जीत हासिल की थी और ये 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खिसक गई थी। लेकिन मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार 29 की 29 सीटों पर जीत के लक्ष्य को बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आई। पूरे चुनाव में इस बात का दावा किया गया और कल भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस मौके पर उन्होंने इस बात को लेकर दावा किया कि हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 80% बूथ पर हम जीत रहे हैं, 10% वोट परसेंट हमारा हर बूथ पर बढ़ रहा है और 29 को 29 हम सीटें जीत रहे हैं। लेकिन इन दावों में कितनी हकीकत है, क्योंकि चुनाव के दौरान 3 तरीके की सीट होती है। एक तो जहां पर कोई भी पार्टी ज्यादा मार्जिन से या फिर कॉन्फिडेंट है कि वहां से जीत रही है, कुछ ऐसी सीट होती है जहां पर 50-50 का होता है और कुछ ऐसी सीट होती है जहां पर हार का सामना कहीं ना कहीं उन्हें करना पड़ता है। तो इस 3 फैक्टर के बीच में आइए आपको अपने सहयोगी संदीप के पास ले चलते हैं। संदीप, कौन सी ऐसी सीटें आपको दिख रही हैं और कहां इस बार टफ फाइट हमें देखने को मिल सकती है जब हम देखेंगे कि रिजल्ट सामने आएंगे या फिर एग्जिट पोल में भी उन सीटों पर 50-50 वाले चांसेस होंगे? देखिए, वैसे बात करें बीजेपी के दावे की तो वो कहती है 29 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस का से बात करें तो वो कहते हैं कि हमने सभी सीटों पर अच्छी फाइट लड़ी है, लेकिन 12-13 सीटें ऐसी है जहां हमने टक्कर दी है। लेकिन हम जहां अनुमान लगाते हैं 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने बीजेपी को अच्छी खासी टक्कर दी है और कांग्रेस का अनुमान तो ये भी है कि परिणाम पलट सकते हैं और परिणाम किसी भी तरफ जा सकते हैं, यानी कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिल सकती है, ऐसा कांग्रेस का भी अनुमान है। वैसे बीजेपी के समीकरणों को देखेंगे तो बीजेपी के दावों में थोड़ी सा विश्वास ज्यादा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि 2009 के इलेक्शन, 2014 का इलेक्शन, 2019 का इलेक्शन के में लगातार बीजेपी ने बढ़त हासिल की है। जहां 2009 में बीजेपी की सीट 16 थी, कांग्रेस की 12 थी और एक बीएसपी के पास में सीट थी, तो 2014 के इलेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आया। बीजेपी ने 29 में से 27 सीटें जीती, कांग्रेस केवल 2 पर ही सीमित रह गई थी और उस जमाने में छिंदवाड़ा सीट और गुना सीट जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की सीट पर ही कांग्रेस रह गई थी, बाकी सारी जगहों से कांग्रेस साफ हो गई थी। इसके बाद में अगला जब इलेक्शन आया 2019 का, तो इसमें बीजेपी का स्कोर और बढ़ गया और 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती, केवल 1 सीट पर कांग्रेस रह गई थी, वो अकेली छिंदवाड़ा थी। और इसीलिए बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार मिशन 29 पर जाएगी बीजेपी और सारी की सारी 29 सीटें जीत लेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने बीते दिनों में कुछ मेहनत की है और जो प्रत्याशी उतारे हैं, जिस तरह से चुनावी कैंपेन किया है, तो 4 से 5 सीटें ऐसी लग रही हैं। कुछ फिंगर टिप्स पे आप उन सीटों के नाम बता सकें जहां पर टफ फाइट होती हुई हमें दिख सकती है? जहां पर कैंडिडेट कांग्रेस का मजबूत था, मसलन नकुलनाथ की सीट पर देख ले, यहाँ नकुलनाथ और पूरा नाथ परिवार छिंदवाड़ा में मैदान में कूद गया। बीजेपी ने भारी कोशिश की कि कांग्रेस को तोड़ा भी। उसके नतीजे बीजेपी के पक्ष में आ भी सकते हैं, माफ कीजिएगा। इसके बाद में दिग्विजय सिंह वाली जो राजगढ़ सीट है, ये भी कांग्रेस ने यहाँ पर अच्छी खासी टक्कर दी है। बीजेपी ने अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन दिग्विजय सिंह स्थानीय मुद्दों पर चुनाव को लेकर आए हैं और अपनी बात जनता तक पहुंचाई है उन्होंने। तो उम्मीद है कि यहाँ पर भी टक्कर अच्छी खासी हो सकती है। मुरैना सीट, मंडला सीट भी कुछ ऐसी ही है। मुरैना में नीतू सिकरवार और शिवमंगल सिंह तोमर के बीच में मुकाबला था। एक ही जाति का होने के नाते, राजपूत जाति से ही दोनों आते हैं। यहाँ पर मुकाबला थोड़ा सा कड़ा हो गया था और जो सिकरवार फैमिली है, जो मुरैना में कही जाती है, जो ताकतवर राजनीतिक फैमिली है, इसने कांग्रेस को थोड़ी मजबूती प्रदान की है और इसीलिए मुरैना में भी बीजेपी और कांग्रेस में एक अच्छी खासी टक्कर देखी जा सकती है। मंडला सीट में फग्गन सिंह कुलस्ते चुनावी मैदान में थे, केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव हारने के बाद में यहाँ पर कांग्रेस ने एक मजबूत कैंडिडेट उतारा, ओमकार सिंह मरकाम जैसे युवा कैंडिडेट जो आदिवासियों के बीच में सक्रिय रहते हैं। इन्होंने फग्गन सिंह कुलस्ते को चुनौती देने की कोशिश की, तो मंडला सीट भी कुछ ऐसी ही है। इसके बाद जो मजबूत कैंडिडेट वाली सीट थी वो है झाबुआ। झाबुआ में कांतिलाल भूरिया वर्सेस अनीता चौहान के बीच मुकाबला था। अनीता चौहान कैबिनेट मिनिस्टर
की पत्नी है और उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा था, लेकिन कांतिलाल भूरिया अपना भील जाति के होने के नाते और इलाके के आदिवासियों में बहुत गहरी पैठ होने के नाते उन्होंने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। बीजेपी ने भी चुनाव अच्छा लड़ा है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस टक्कर में मानी जा रही है। इसके अलावा जो कांग्रेस बात करती है कि यहाँ जहां मजबूत है उसमें एक सतना सीट है, एक इसमें धार सीट है, यहाँ पर भी कांग्रेस का ऐसा कहना है कि तो मोटामोटी 6-7 सीटें नजर आती हैं, जिसमें आपको धार दिखाई देगी, झाबुआ नजर आएगी आपको, इसके अलावा सतना की सीट पे दिखाई देगी, ग्वालियर में भी हमें देखने को मिलेगा कि वहां टफ फाइट हो सकती है। तो ये 5-6 सीटें हैं जहां पे हमें कुछ टफ फाइट देखने को मिल सकती है। संदीप, मेरा आपसे एक